खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां एक मुलाकात शक्ति से आए हुए आचार्य राजेंद्र जी महाराज जी के साथ। जानिए क्या कुछ कहा आचार्य राजेंद्र जी महाराज 7 दिवसीय भागवत के बारे में। दोस्तों, मैं अजय तिवारी छत्तीसगढ़ कोरबा से इस वक्त मौजूद हूँ मैं बालकोट क्षेत्र के परसा भाटा चौक में, जो कि परसा भाटा चौक में नौधा पंडाल के पास 7 दिवसीय भागवत का आयोजन किया गया है हमारे परसा भाटा वासियों के द्वारा से और यहाँ पे भक्तगण के द्वारा से। तो आज हम मिलाते हैं आपको पंडित राजेंद्र चार्य महाराज जी से, जो कि शक्ति से आए हुए हैं 7 दिवसीय भागवत का आयोजन कार्यक्रम पे। तो हम आज बात करेंगे पंडित राजेंद्र महाराज जी से, बताएंगे कि 7 दिवसीय भागवत के बारे में कि किस तरह की भागवत का लाभ लोगों को मिलता है, तो उसके बारे में हम बताएंगे, पूछते हैं। महाराज जी अपना परिचय देंगे। मैं आचार्य राजेंद्र शक्ति से हूँ और भागवत कथा के माध्यम से पूरे संसार में और जगह जगह हम अध्यात्म का संदेश देते हैं। महाराज जी बताएंगे कि 7 दिवसीय भागवत के लोगों को क्या लाभ मिलता है। पहला तो यह है कि भागवत एक अध्यात्म दीप है और भागवत के माध्यम से जन जन में सनातन और अध्यात्म के प्रति लोगों को जोड़ना और भगवान का भक्त बनाना भागवत का पहला उद्देश्य है। जैसा आप देखते होंगे कि वर्तमान में हमारे देश में सनातन पर कितना आघात हो रहा है। ऐसे भागवत से जुड़े हुए लोग और संपूर्ण जनता को, भगवान के भक्तों को अपने धर्म के प्रति आस्थावान बनाना भागवत का उद्देश्य है। भागवत अगर आप इस दृष्टि से भी विचार करें तो भागवत वर्तमान भारत का शोध है और भागवत की कथाओं में यह प्रेरणा है कि हम भारत के लिए नई योजना क्या बना सकते हैं। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और वर्तमान में जो युवा वर्ग हैं, यदि उनको कथाओं के माध्यम से हम अध्यात्म की ओर जोड़ते हैं, भगवान के भक्ति के मार्ग की ओर जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे युवाओं को एक आस्थावान बनाकर हम एक बहुत बड़ा समाज में प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। कथाओं का एक ही भाव है कि कथाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, वे एक सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ें, अपने घर परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए वो कुछ कर सकें। कथाओं की यही प्रेरणा है। मैं खासकर अपनी कथाओं में यह पूरा प्रयास करता हूँ कि देश सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव हमारी भागवत कथा का एक संदेश है। इसलिए वर्तमान युवा पीढ़ी को अपने देश के लिए निष्ठावान बनना पड़ेगा, अपने घर परिवार के लिए बनना पड़ेगा। घर में जो आदर्श भाव होते हैं और घर का जो संस्कार होता है, ये हमारे युवा पीढ़ी में अगर रहे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजन ये केवल दिखावे के लिए नहीं होगा, दक्षिणा बटोरने के लिए भी नहीं होगा, बल्कि कथाओं के माध्यम से नई पीढ़ी को हम आगे बढ़ा सकते हैं और यही भागवत का उद्देश्य है। भागवत की नियति है ब्रह्ममय होना और भागवत का एक भाव है, जैसे भागवत शब्द में आपने सुना है कि पहला अक्षर भ है, फिर ग है, फिर व है, फिर त है। इसका तात्पर्य है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप। इन 4 चीज़ों को सीधा सीधा व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसलिए हम भागवत के माध्यम से अध्यात्म का एक अंकुरण सब लोगों के हृदय में करना चाहते हैं। महाराज जी, आज भागवत का कौन सा दिन है और भागवत के आज कौन सा दिन खास होने वाला है? आज तो एक ऐसा खास दिन है। भागवत भगवान के अवतारों का अक्षय कोष है। आज इस ज्ञान यज्ञ का आज चौथा दिन है और आज भगवान श्री कृष्ण अजन्मा तो कहलाते हैं, पर भगवान वे हैं जो अजन्मा होने के बाद भी संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वे धरती पर अवतार भी लिया करते हैं। आज भगवान नारायण का हम 20वें अवतार की कथा को यहाँ श्रवण कराएंगे और सबको बताएंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान जिनकी 64 कलाएं और भगवान एक ऐसा अद्भुत चमत्कार, ऐसे कृत्य और ऐसी लीलाओं को किए हैं जिनके माध्यम से मानव जीवन के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। आप कथा के माध्यम से जानिएगा कि भगवान ने एक कालिया नाग का दमन क्यों किया। यमुना का जल जो प्रदूषित था
नाग के विष के कारण उस जल को कोई छू नहीं सकते थे। अगर आप समीक्षा करें तो वर्तमान भारत में गंगा, यमुना और अन्य नदियों का क्या हाल है। तो भारत में आज जल प्रदूषण को हम उसको कैसे मुक्त कर सकते हैं। भगवान ने 28वें द्वापर में यह संदेश हमको दिया है कि जल को स्वच्छ रखो, हवा को बढ़िया शुद्ध रखो, तभी हम एक आरोग्यतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो भगवान की लीलाओं में चाहे हम गोवर्धन लीला की बात करें, भगवान ने इस लीला के माध्यम से प्रकृति की रक्षा करने का संदेश दिया है कि प्रकृति प्रथम कृति, प्रकृति को अर्थात हरियाली को नष्ट मत करो। वर्तमान भारत में आज आप देखेंगे, आज ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं तापमान बढ़ने के कारण, आज ये बहुत बड़ा विश्व के सामने एक बड़ा सा खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। तो हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए कथा के माध्यम से कहना भी चाहेंगे आज पूरी जनता को कि जब भी आपके पास कोई बढ़िया एक ऐसा शुभ दिन आता है, किसी का जन्मदिन होता है, तो ऐसे अवसर पर एक वृक्षारोपण अपने हाथ से हमको करना चाहिए। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पर्यावरण की रक्षा हम कर सकते हैं। तो भागवत कथा एक प्रेरणा है पूरे समाज के लिए। यह केवल कोई स्टोरी नहीं है, इस कथा के माध्यम से जन जागरण करना कथा का हमारा माध्यम है। और मुझे समझ में आता है कि हम हिंदुत्व, सनातन और जन जन को भागवत के प्रति अर्थात भगवान के प्रति हम आस्थावान बनाएंगे। जिन घर के बेटे बेटियों में भगवान के लिए आस्था की भाव अगर जगती है, तो ऐसे घर के जो संतान हैं, बेटे बेटियां हैं, अपने बूढ़े माता पिता को वो कभी तिरस्कृत नहीं करते, उनके मन में सम्मान की भावना होती है। मुझे लगता है कि कथा का यही मूल उद्देश्य है। महाराज जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि